वेलकम माय स्टूडेंट्स इन माय जीरो आर्टिकल क्लासेस। आपको पिछले क्लास में मैं प्रोनाउन के बारे में बताया था और उसमें जो काइंड्स में बताया था उसमें पहला काइंड्स तक मैं बता दिया था। अब मैं आगे के काइंड्स के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि मैं आपके लिए ग्रामर का एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। अगर आप सब्सक्राइबर बने हुए रहेंगे तब इससे फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए पहला काम आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए कि प्रोनाउन जो मैं बताया इससे पिछले क्लास में, अब उसका नेक्स्ट काइंड है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन में ये पोजेसिव प्रोनाउन की कुछ चर्चा मैं पहले भी किया हूं, लेकिन अब डिटेल्स में आगे देखिए। ये पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जांपल माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स होता है। इसका प्रयोग हमेशा नाउन के बाद होता है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा नाउन के बाद होता है। आप इस सेंटेंस से समझ जाइएगा। देखिए, दिस पेन इज माइन। यह माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है, यह नाउन के बाद प्रयोग हुआ है। दूसरे सेंटेंस में दैट कार इज योर्स। कार यहां नाउन है और योर्स प्रोनाउन है। दिस फ्रॉक इज हर्स। दोज बुक्स आर देयर्स। यहां देयर्स, योर्स, माइन, हर्स ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउन हैं। हमेशा इसका प्रयोग नाउन के बाद ही होता है। नेक्स्ट काइंड देखिए, उस PDI-R² फार्मूला के तहत P का समाप्त हो गया। दूसरा D में हम जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग व्यक्ति या वस्तु में से प्रत्येक को सूचित करने के लिए होता है। इस सेंटेंस से आप समझ जाइएगा। जैसे एग्जाम्पल है आइदर, नाइदर। आइदर नाइदर सिर्फ दो के लिए प्रयोग होता है। ईच, एवरी, एनी, नन कोई नहीं, नो वन दो में से कोई नहीं, ये दो या दो से अधिक के लिए इसका प्रयोग होता है। सेंटेंस देखिए आप, टेक आइदर ऑफ दिस टू एप्पल्स। इन दोनों एप्पल्स में से कोई आप ले लीजिए। नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स केम। दोनों बहनों में, नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स केम, दोनों बहनों में कोई नहीं आई। ये दोनों आइदर और नाइदर दो के लिए प्रयोग होता है। ईच ऑफ यू कैन गो होम। आप में से प्रत्येक घर जा सकता है। दूसरा देखिए, नन ऑफ देम कैन डू इट। इसमें से कोई यह काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल काइंड में डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी डी के तहत डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। यह नाउन की ओर संकेत करता है। यह जो प्रोनाउन है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, नाउन की ओर संकेत करता है। देखिए, दिस इज माय पेन। इस सेंटेंस में देखिए दिस है। दैट इज योर पेन। यहां दिस, दैट, प्लूरल के लिए दीज आर आवर टॉयज। ये हमारे खिलौने हैं। दोज आर योर्स। वे आपके हैं। तो यहां इस सेंटेंस में दिस, दैट, दीज, दोज ये सारे के सारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपको मैं पहले बोला कि नाउन की ओर संकेत करता है। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है डेमोस्ट्रेशन। डेमोस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रदर्शित करना। उस संदर्भ में ही यह दिस, दैट, दीज, दोज ये चारों एग्जाम्पल डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है। अब आप देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नेक्स्ट देखिए, मैं आपके सामने लाया हूं आई का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आई से भी दो होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन शब्द से आप परिचित होंगे।
यह हमेशा प्रश्न पूछने का काम करता है। यह प्रोनाउन प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होता है। हु, whom, whose, etc. इसको हम WH क्वेश्चन भी कहते हैं। WH क्वेश्चन का अर्थ हो गया WH से जो संबंधित, WH से जो शुरू होता है, who, whom, whose, what, where, which, ये सारे के सारे WH क्वेश्चन हैं और इससे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। अब सेंटेंस देखिए, हु इज क्राइंग देयर, वहां कौन रो रहा है। whom हैव यू इनवाइटेड, किसको आपने इनवाइट किया। whose इज दिस हाउस, यह घर किसका है। whose इज दिस हाउस। which का प्रयोग किसी वस्तु के लिए होता है कौन के अर्थ में। which is your house, आपका कौन सा घर है। what is your name, आपका नाम क्या है। इसमें आप देखिए ये सारे WH क्वेश्चन वाले हैं, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है, इसलिए यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, आई से इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट, डेफिनिट मीन्स निश्चित होता है और इनडेफिनिट मीन्स अनिश्चित होता है। तो अब यहां देखिए कि इनडेफिनिट अनिश्चित होता है, तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता हो। इंडेफिनिट से स्पष्ट है कि जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे ही इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वन, वन मीन्स एक तो होता ही है, लेकिन वन मीन्स कोई भी होता है। नन, कोई नहीं। सम, कुछ। मैनी, एनीबॉडी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन का। इसका अब सेंटेंस में भी प्रयोग आप ध्यान से देखिए, तब समझ जाइएगा। जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को भी अपना कर्तव्य करना चाहिए। यहाँ वंस खुद के लिए हुआ, वन शुड डू वंस ड्यूटी, किसी को अपना ड्यूटी खुद करना चाहिए। नन हेल्प्ड मी, किसी ने मुझे मदद नहीं किया। ऑल न्यू हिम, समबडी हैज स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। डू गुड टू अदर्स, दूसरे के लिए अच्छा करो। ये सारे डॉटेड जो वर्ड हैं, वन, नन, ऑल, समबडी, अदर्स, ये सारे इंडेफिनिट का बोध कराता है, कोई निश्चित नहीं है इसमें, अनिश्चित का बोध कराता है, इसलिए ये सारे प्रोनाउंस इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आई के अलावा अब देखिए, आर से भी दो प्रोनाउन आपको पहले मैं बताया हूं प्रोनाउन के काइंड्स में। अब आर से देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेशन शब्द से यह रिलेटिव बना है। रिलेटिव मतलब संबंधित होता है, उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। संबंध बताने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग वाक्य में किया जाता है उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब कैसे यह संबंध बताता है, यह हम आसानी से इस सेंटेंस से जानेंगे। इस संबंध बताने वाले जो प्रोनाउन हैं वह हु, whom, which, that, whose, etc. अब आप कहेंगे कि WH क्वेश्चन इसमें भी है, लेकिन इससे पहले मैं बताया हूं कि WH क्वेश्चन का प्रयोग जब प्रश्न पूछने के लिए होता है तो वहां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन यह WH क्वेश्चन प्रश्न इससे नहीं पूछा जाता है, ना ये शुरू में इसका प्रयोग होता है, यह बीच में प्रयोग करके यह किसी व्यक्ति का रिलेशन बताता है। अब आप देखिए, इस सेंटेंस से आपको समझ में आ जाएगा। द डॉक्टर हु ट्रीट्स यू इज एन MD, वह डॉक्टर जो, यहां हु का अर्थ हो गया जो, द डॉक्टर जो ट्रीट्स यू, जिसने आपका इलाज किया, वह MD है, उसकी योग्यता MD है। तो यहाँ हु जो के लिए प्रयोग हो गया, संबंध बताया इस डॉक्टर से। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, दिस इज द मैन whom she loves, यह वही व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए बताया whom she loves, जिसे वह लव करती है। यह whom इस मैन को इंडिकेट करता है। WH रहते हुए भी ये इस बीच में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द बॉय
whose father lives in London। यह बॉय, यह वही लड़का है, इस लड़का से रिलेशन है इस हुज का, तो दिस इज द बॉय हुज फादर लिव्स इन लंदन। यह वही लड़का है जिनके पिताजी लंदन में रहते हैं। ठीक वैसे आई हैव अ बुक दैट इज इंटरेस्टिंग। मेरे पास एक किताब है। इस किताब का रिलेशन, इस किताब को इंडिकेट करने के लिए, इस किताब से रिलेटेड है, इस किताब को इंडिकेट कर रहा है यह दैट, इसलिए यहाँ दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है आई हैव अ बुक दैट इज इंटरेस्टिंग, जो मजेदार है। यहाँ दैट का प्रयोग जो के लिए, हुज का भी प्रयोग, जिसके पिताजी, हुज फादर, हुम जिसको, हु मीन्स कौन। इस तरह से ये सारे शब्द डॉटेड वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोनाउन है आपको आर से रिलेटेड, आर से ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखिए, इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जिस प्रोनाउन से काम का प्रभाव सब्जेक्ट पर पड़ता है, अर्थात जिस प्रोनाउन से जो भी काम होता है प्रभावित इसमें सब्जेक्ट होता है। और इसको आप ऐसे भी समझिए कि जिसमें सेल्फ या सेल्फ्स लगा होता है, लगा रहता है, वैसे शब्दों को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, माई से माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करता हूं। अब देखिए, इस काम का प्रभाव इस सब्जेक्ट आई पर पड़ा है और इस आई को इंडिकेट करता है माई सेल्फ, खुद। इसलिए वैसा प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को प्रभावित करता है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं और उसमें सेल्फ लगा होता है। ममता डिसीव्ड हरसेल्फ, ममता ने खुद को धोखा दी। वी हीड आवरसेल्व्स, हम लोगों ने अपने आप को छिपा लिया। सी रीड्स हरसेल्फ, सी रीड्स हरसेल्फ, वह खुद पढ़ती है। अब आप देखिए इस सेंटेंसेज में यहाँ हर सेल्फ सी को प्रभावित कर रहा है, आवर सेल्फ वी को प्रभावित करता है, हर सेल्फ ममता को प्रभावित करता है और माई सेल्फ आई, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और इस सब्जेक्ट को प्रभावित करने वाले जो सेल्फ लगा हुआ जो भी वर्ड होता है उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इस तरह से प्रोनाउन के सारे काइंड्स डिटेल्स में मैं आपके सामने रखा। थैंक यू। अच्छा लगा होगा तो निश्चित शेयर कीजिएगा और चैनल को फिर सब्सक्राइब कर दीजिए।